नमस्कार, मैं डॉक्टर अग्रिमा मित्तल, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी, पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर महीने को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में चलिए हम कुछ बच्चों के कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बच्चों के कैंसर किस प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 3 तरह के कैंसर बच्चों में पाए जाते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू ल्यूकीमिया, जिसको भी कॉमनली ब्लड कैंसर कहा जाता है, लिम्फोमा जो कि गांठों का कैंसर होता है, और तीसरे में आते हैं सॉलिड ट्यूमर्स जो कि किसी भी ऑर्गन्स के ट्यूमर हो सकते हैं, चाहे कि ब्रेन का हो, किडनी या फिर लिवर वगैरह का। तो जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं 95% बच्चों में ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर पाए जाते हैं। एक्चुअली ये कहने में ब्लड कैंसर होते हैं, लेकिन इनमें जो बेसिक डिफेक्ट की अंग है वो है बोन मैरो। बोन मैरो एक ऐसी जगह है जो कि 3 तरह के सेल्स मुख्य तरह से बनाती है। वो है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जब भी इसको कुछ अब नॉर्मल सिग्नल मिलता है तो बोन मैरो कुछ खराब तरह के सेल बनाना शुरू कर देती है, जिसके कारण कि हीमोग्लोबिन, टीएलसी और प्लेटलेट जो है उनके बनने में गड़बड़ हो जाती है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जब भी हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी बनना कम होते हैं तो इससे अनीमिया हो सकता है, जिसको कहते हैं कि खून की कमी। तो इससे लक्षण होते हैं कि बच्चे में थकावट के सिम्टम्स आना, वेट गेन ना होना, प्रॉपर जो कि उसकी एज के हिसाब से वेट गेन होना चाहिए वो नहीं होता है, थकावट महसूस करते हैं, चलने में थकान लगती है बच्चों को, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, खाना पीना कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर रूटीन में ये बच्चा ये सब कर रहा है तो उसको कैंसर ही है, बट उसकी संभावना हो सकती है। सिमिलरली अगर डब्ल्यूबीसी बनने कम हो जाते हैं तो शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उससे बीमारियों को लड़ने की ताकत कम हो जाएगी। तो बच्चा बुखार जो कि 3-4 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा चल रहा है वो चल सकता है, या फिर वो बार बार इन्फेक्शंस पकड़ सकता है। और तीसरा है प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट बनने में कुछ भी गड़बड़ होगी, कम या ज़्यादा, तो उससे बच्चे को ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं, नाक से, लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते में खून का बहाव होना, या फिर चमड़ी के नीचे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स बन जाना। तो उससे पता लगता है कि प्लेटलेट डिस्फंक्शन है। तो ये है ल्यूकीमिया के लक्षण। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लक्षण और कारण भी हो सकते हैं। अनीमिया जरूरी नहीं है कि कैंसर का लक्षण भी हो, या फिर कोई बुखार, या फिर शरीर में कमजोरी या ब्लीडिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे को भी ये लक्षण है उसको हम ब्लड कैंसर मान लें। तो उस एप्रीहेंशन में भी नहीं जाना है, लेकिन हमें एक हाई अलर्ट पे रहना है कि वो कैंसर का फॉर्म हो सकती है। एक मैं सब पेशेंट्स को, सबको मोटा मोटी ये बात बोलती हूँ कि हमें कैंसर कब सस्पेक्ट करना है, जब कोई भी बीमारी जो उसके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही। कोई फीवर है जो कि हमें लग रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, हमने उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट करा लिए हैं, डेंगू टाइफाइड रूल आउट कर लिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रूल आउट कर ली, उसके बाद में भी कारण समझ में नहीं आ रहा, फीवर नहीं जा रहा, तो उसमें हमें थोड़ा सा हाई अलर्ट रखना है कि ये कहीं कोई कैंसर का फॉर्म तो नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करिए, और अगर ज़रूरत लगती है तो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए। अब आते हैं अगले ट्यूमर पे, जो कि है लिम्फोमा। इसको गांठों का कैंसर कहते हैं, जिसमें कि कुछ गांठें जो कि गले में, काख में, जांघ में हो सकती हैं। मोस्टली ये गांठें बिना दर्द के होती हैं, पेनलेस लम्प्स इनको बोलते हैं। पेनलेस लम्प्स सिमिलरली अदर बीमारियों में भी हो सकती है, जैसे कि टीबी में, कुछ इन्फेक्शंस में। तो अगर हमने उन सबको रूल आउट कर लिया है और वो गांठें अपने साइज में बढ़ रही हैं या ठीक नहीं हो रही, तो उसमें हम लिम्फोमा सस्पेक्ट करके उसको बायोप्सी से डायग्नोस कर सकते हैं। और तीसरे आते हैं सॉलिड ट्यूमर्स। इसमें सबसे कॉमन है ब्रेन के ट्यूमर्स, जिसमें बच्चे सुबह उठ के सर दर्द की शिकायत करते हैं, सुबह उठ के उल्टियाँ होना, या फिर बच्चे को दौरे आना, किसी एक अंग में कमजोरी आना जिसको लकवा जैसा कहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। और अगर यही कैंसर किसी पेट के ऑर्गन में है तो वो पेट की फुलावट के फॉर्म में या फिर पेट के दर्द की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो
जो बॉटम लाइन टेक होम मैसेज है वो यही है कि हम इग्नोर नहीं करें किसी भी सिम्टम को। बच्चे सबके इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आजकल सब अवेयर हैं, लेकिन उस अवेयरनेस को हमें डर में भी कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन उसको हमें इग्नोर भी नहीं करना है। तो कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि उसके टाइम बाउंड फ्रेम में ठीक नहीं हो रहा है, डिस्पाइट जो भी उसका ट्रीटमेंट था या हमने इन्वेस्टिगेशंस करवा दी, तो उसमें हमें एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ऑफ कैंसर रख के उसको सोचना चाहिए और अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करिए या ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि बच्चों के कैंसर मेजॉरिटी 95% कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक होते हैं, तो इसमें रोकथाम का कुछ बहुत ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ओनली थिंग वी कैन डू इज अर्ली ट्रीटमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन।